दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि SSO आईडी को लॉगिन करने के पश्चात SIPF जब खोलते हैं, SIPF खोलने पर SIPF खुलता नहीं है जबकि कोई एरर पेज आ जाता है या SIPF का लॉगिन आईडी पासवर्ड दोबारा से मांगने का पेज आ जाता है। अगर दोबारा से SIPF का लॉगिन आईडी पासवर्ड भरते हैं तो भी लॉगिन नहीं होता है, वापस SSO के ऊपर लौटकर पहुंच जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। ये इस प्रकार की समस्या पिछले कुछ समय से काफ़ी कर्मचारियों के साथ में देखने में आ रही है। तो इस समस्या का समाधान आप अपने स्तर पर ही कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसका समाधान करना है। तो आइए देखते हैं इसी प्रकार का एक केस जिसमें कि SSO तो लॉगिन हो रहा है। लॉगिन करने के बाद में SIPF पोर्टल को ओपन करने के लिए जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक एरर पेज आ जाता है। तो आइए देखते हैं, ऑनलाइन चलते हैं, ऑनलाइन में देखते हैं। ये देखिए मैंने एक SSO आईडी को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में SIPF पोर्टल का आइकन दिखाई दे रहा है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार का पेज, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन, ये आपको एक एरर पेज दिखाई देता है। इसको कैसे अपने स्तर पर ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आपको क्या करना है, अपनी SSO आईडी को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से पूरा पेज दिखाई देगा। इसमें ऊपर आपकी एम्प्लॉई आईडी लिखी हुई है। एम्प्लॉई आईडी के राइट साइड में ये अपडेट प्रोफाइल का बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन पर आप क्लिक कर दें। इस बटन पर क्लिक करने से जो SSO का प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। अब आप देखें इसके अंदर लगभग सारे फील्ड भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एम्प्लॉई आईडी का फील्ड आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आपके एम्प्लॉई आईडी का फील्ड ब्लैंक होने के कारण से आप जैसे ही SIPF पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो वो एरर पेज देता है या फिर दोबारा से लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें एम्प्लॉय आईडी फिल करनी है। एम्प्लॉय आईडी फिल करने के लिए क्या करें, इसके राइट साइड में ये एक बटन है एडिट का, इसके ऊपर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए ये दो फील्ड आ रहे हैं, एक तो एम्प्लॉय आईडी का, एक SIPF पासवर्ड। तो एम्प्लॉय आईडी में तो आप एम्प्लॉय आईडी भर देंगे और SIPF पासवर्ड में बाई डिफ़ॉल्ट आपका जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो आपका बाई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। डेट ऑफ बर्थ आप कंटिन्यूस लिखे बिना कोई सेपरेटर के, 2 अंकों में डेट, 2 अंकों में मंथ और 4 अंकों में ईयर। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिल कर देता हूँ और SIPF पासवर्ड के अंदर मैं डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। मैंने SIPF पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डाल दी है और वैलिडेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। वैलिडेट पे क्लिक करने पे ये मैसेज आ गया, एम्प्लॉई आईडी ऑलरेडी मैप्ड विद SSO आईडी दिस एंड दिस, प्लीज़ राइट टू हेल्प डेस्क फॉर एनी असिस्टेंट। और इसके साथ में ही नीचे ये लिखा हुआ है, डू यू वांट टू रिमूव द मैपिंग, क्या आप इसकी मैपिंग हटाना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये मैसेज आ जाए एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी मैप्ड विद SSO आईडी, तो आप क्या करें कि यस पे क्लिक करें, इसकी मैपिंग को आप हटा दीजिए। हटाने से क्या होगा कि आप इसको दोबारा से मैप कर पाएंगे, वरना आप इसको दोबारा मैप नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको यस पे क्लिक कर रहा हूँ
तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास अगर ये मैसेज आता है कि एम्प्लॉय आईडी इज़ ऑलरेडी मैप्ड विद एसएसओ आईडी दिस एंड दिस, तो आपको इसकी मैपिंग को हटा देना है। यस पे क्लिक करिए। तो ये मैसेज आ गया, SIPF एम्प्लॉय आईडी अनमैप्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। अब दोबारा से आप एम्प्लॉय आईडी डालने के लिए एडिट बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालिए। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल के वैलिडेट कर रहा हूँ। अभी ये वापस वही मैसेज आ गया है। तो इसको एक बार अनमैप करने के बावजूद भी अगर ये मैसेज आ रहा है तो आपको क्या करना है, GPF के ज़िला कार्यालय में आप संपर्क करिए और उनको बोलिए कि वो अपने लॉगिन आईडी से इसकी SSO आईडी और एम्प्लॉय आईडी को अनटैग कर दें। जब एक बार GPF कार्यालय से इसको अनटैग कर दिया जाएगा उसके बाद आप इसको अपने लेवल पे कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में आपके पास यहाँ जो बटन अवेलेबल है इसी से अनटैग हो जाएगा। कुछ केसेस में आपको GPF कार्यालय से जाके इसको अनटैग करवाना पड़ेगा। अब मैंने GPF कार्यालय से इसकी SSO आईडी और एम्प्लॉय आईडी की मैपिंग को अनटैग करवा लिया है। अब मैं दोबारा से यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी के पास में एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको वैलिडेट करेंगे। अगर अब देखिए ये SIPF एम्प्लॉय आईडी मैप्ड सक्सेसफुली ये लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब अब आपकी एम्प्लॉय आईडी मैप हो गई है। अब आप इसको ओके कर दें। ओके करने पे इस फील्ड में आपको एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रही है। अब आपको क्या करना है, अभी इसको क्लोज नहीं करना है, नीचे की तरफ आएंगे और ये अपडेट बटन, इस बटन पर क्लिक करेंगे। अपडेट बटन पर क्लिक करने पर ये आपसे OTP के लिए ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ऊपर वाले इस चेक बॉक्स को टिक करके और आप OTP भेजे पर क्लिक कर देंगे। OTP सेंड होने पर आपके जो आधार में मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पर OTP आएगा। वो OTP आप ले लें और इसमें फिल कर दें। फिल करके आप इसको अपडेट कर देंगे तो आपका SIPF प्रॉपर काम करने लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको अपने SIPF को जिनमें समस्या आ रही है उनको अपडेट करना है। उम्मीद है आपकी अधिकतर जो लोग SSO लॉगिन के बाद में SIPF पोर्टल को ओपन करने में जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं इस वीडियो को देखकर आप अपने स्तर पर ही उसको सही कर लेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पर आप एम्प्लॉय आईडी भर रहे हैं और SIPF का पासवर्ड आपको पता नहीं है या आप जो पासवर्ड लगा रहे हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ वो काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करें कि ये फॉरगॉट SIPF पासवर्ड इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आप एम्प्लॉय आईडी डालें। एम्प्लॉय आईडी डाल के रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर दें। तो ये क्लिक करते ही क्या होगा कि आपका जो भी पासवर्ड था वो रीसेट हो जाएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड बन जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ भी इस प्रकार से, अगर किसी की 1/7/1985 डेट ऑफ बर्थ है तो आपको लिखना है 01/07/1985 लगातार बिना कोई सेपरेटर के। तो यहाँ से आप रीसेट करके उसके बाद में यहाँ पे आप पासवर्ड फिल कर दें।
ठीक है। पासवर्ड फिल करने के बाद में वैलिडेट करें। वैलिडेट करेंगे तो आपके पास या तो ये मैसेज आएगा कि ये SSO ID ऑलरेडी मैप्ड है, डू यू वांट टू अनमैप दिस SSO ID। आप यस कर दीजिए। यस करने पर या तो ये SSO ID अनमैप हो जाएगी। अनमैप हो जाएगी तो आप आगे बढ़िए। आप दोबारा से ये स्क्रीन ओपन करके एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डाल के इसको वैलिडेट कर दीजिए और बाद में नीचे की तरफ जो अपडेट का बटन उपलब्ध है उस पर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर दीजिए OTP के साथ में। और अगर ये मैसेज आता है यहाँ पर कि अपने ने एम्प्लॉय ID और पासवर्ड डाल के वैलिडेट किया और वैलिडेट करने के बाद में अपने ने अनमैप SSO ID पे क्लिक किया और फिर भी ये अनमैप नहीं हुई, तो उस कंडीशन में आपको अपने GPF के ज़िला कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ से इसको अनमैप करवानी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपकी ज़्यादातर समस्याएं इससे लॉगिन से रिलेटेड समस्याएं इससे रिजॉल्व हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।